बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने जो है करेक्शन ऑफ प्रोनाउन लाया हूँ और आज हम जो है प्रोनाउन के ऊपर काम करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है प्रोनाउन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी हम जो नाउन की जगह पर जो है जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अब जो है व्हाट वुड बी द लर्निंग आउटकम आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, यू विल लर्न द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इट मीन दैट आप ये मशक करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो सकेंगे कि आप प्रोनाउन की करेक्शन कर सकेंगे और जो प्रोनाउन होगा उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ कर सकेंगे और वो कौन सा प्रोनाउन गलत होगा और कौन सा ठीक होगा। आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है वाज़े तौर पर जो है ना इस वीडियो में आप देख सकेंगे, लेकिन जो है आपने इसको आखिर तक देखना है क्योंकि एक बहुत अच्छा लेक्चर है और इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें बयान की जाएंगे वो डेली रूटीन लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं उसको भी कर सकते हैं। अब हम जो है अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स जंप्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने जो है अब आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि करेक्शन ऑफ नाउन में पहला सेंटेंस जो है इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम। इन दिस सेंटेंस यू लुक एट द कलरफुल वर्ड इज़ कि ये मैं ही था जिसको ब्लेम किया गया है। अब जो है इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, इसमें जो आई का वर्ड है, इज़ का जो वर्ड है दैट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज़ आई। तो सो वी शुड आल्सो फॉलो the subject I, that will be followed by am. It is I who am to blame, not is to blame because हमारा सब्जेक्ट जो है वो I है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, बल्कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि इट इज़ आई हु एम टू बी ब्लेम, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। नो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। नन ऑफ दीज टू स्टूडेंट वर प्रेजेंट। दीज जो है लिखना था लेकिन द लिखा गया गलती से। नन ऑफ दीज टू स्टूडेंट वर प्रेजेंट, इट मीन दैट ये रॉन्ग सेंटेंस है और इसका सही जो है नेदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट वर प्रेजेंट। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। नन जो है मोर देन जो टू होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है अगर दो से ज़्यादा हों। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स सच एज टू स्टूडेंट, वी यूज़ द वर्ड नीदर नॉट नन। तो इसलिए जो है यहाँ पे करेक्ट करने के लिए नन की जगह जो है वो नीदर होगा। और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट कि दो स्टूडेंट में से कोई भी जो है हाजिर नहीं था, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉट ऑल स्टूडेंट, उनमें से कोई भी हाजिर नहीं था। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट वाज प्रेजेंट होगा, वर प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दिस पेन इज़ माई, आल्दो माई इज़ पोजेशन है, पोजेसिव को ज़ाहिर करता है आपके जो ना पोजेसिव को ज़ाहिर करता है, लेकिन यहाँ पे जो है द सूटेबल जो है यहाँ पे प्रोनाउन होगा दिस पेन इज़ माइन बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद यू। तो माइन इज़ करेक्ट होगा, माई ठीक नहीं होगा। वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस यूजली आ जाता है। आप ये देखें कि द सब्जेक्ट इज़ वन, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन। वन शुड डू हिज ड्यूटी, सो हिज ड्यूटी इफ़ देयर वुड बी अ सब्जेक्ट ही, दैट वुड बी ऑल राइट। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ओवर हेयर यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वन, आवर सब्जेक्ट इज़ वन, सो द विद द ऑब्जेक्ट द पोजेसिव वुड बी वन की जगह क्या होगा, वंस होगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ना कि जो है हिज ड्यूटी करेक्ट होगा, बल्कि क्या होगा वंस ड्यूटी करेक्ट होगा बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो है वो वन है। ही यू एंड आई टोल्ड लाई, अब इस सेंटेंस को आपने ज़रूर देखना है। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइज एंड लाई इज़ नेगेटिव कॉनोटेशन। अगर हमारी नेगेटिव कॉनोटेशन हो, यानी अगर हमारी बात जो है वो नेगेटिव हो, तो उसमें जो सब्जेक्ट की अरेंजमेंट होता है वो टोटली आपकी डिफरेंट होगी। अब क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर हम देखें तो हमारे सब्जेक्ट जो है ही भी है, यू भी है और आई भी है, और इसका करेक्ट क्या है आई, ही एंड यू टोल्ड लाई। अब इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा क्योंकि अब इसमें क्योंकि लाइज की बात हो रही है, तो आपने सबसे पहले जो है आपने फर्स्ट पर्सन को लेके आना है। द पर्सन हु, फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है वो क्या है कि आई
देन आपने थर्ड पर्सन को लाना है और सेकंड पर्सन को जो है ना बिल्कुल आखिर पे जाना है। जब आप नेगेटिव कनोटेशन वाली बात कर रहे हों तो आपने इसको चेंज करना है, आई ही एंड यू लिखना है। और हम इसी तरह अगले सेंटेंस पे जाएंगे तो फिर मैं इसकी बात बताऊंगा। अब अगर अगले सेंटेंस को मैंने साथ रखा है, आई ही एंड यू आर फ्रेंड्स। अब इसमें फ्रेंड्स की बात हो रही है, इट इज़ पॉजिटिव कनोटेशन नॉट नेगेटिव कनोटेशन। तो इसकी अरेंजमेंट जो है टोटली डिफरेंट है। फिर जब आप पॉजिटिव बात करते हैं तो यू शुड यूज द सेकंड पर्सन फर्स्ट, यानी यू हमारे पास सेकंड पर्सन होते हैं प्रोनाउन के अंदर। उसके बाद जो है ना देन थर्ड पर्सन जो कि ही है, और एट द एंड जो है आई जो है वुड बी द लास्ट। तो इन दोनों डियर स्टूडेंट, इन दोनों चीज़ों को आपने क्या डिफ्रेंशिएट करना है, नेगेटिव कनोटेशन और पॉजिटिव कनोटेशन को चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस अच्छी तरह समझ आ सकेंगे। अब हम जो है जाते हैं अपनी जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लेट ही डू हिज वर्क। ओवर हेयर जो हाईलाइटेड वर्ड है ही है, जब लेट से सेंटेंस शुरू होता है तो आप उसको सब्जेक्ट की हालत में प्रोनाउन नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्ट की हालत में आता है। जैसे कि सब्जेक्ट में अगर जो है आई है तो आई माई मी है, लेट मी जो है आप ऑब्जेक्ट की हालत लिखेंगे। इस तरह जो है लेट मी जो है आप लिखेंगे। इस तरह जो है वी है, दे है, इसके भी ऑब्जेक्ट की हालत है। तो लेट हिम डू हिज वर्क वुड बी सूटेबल। आपने लेट के बाद जो है ऑलवेज विद द ऑब्जेक्ट की कंडीशन है वो लगानी है आपने। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं ईच ऑफ अस हैज़ पेड देयर ड्यूटी। वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर अस एंड फ्रॉम अस देयर इज ईच, एवरी वन जो है हम में से कोई जो है वो अपने ड्यूज क्लियर किए कर चुका है। तो अब ईच ऑफ अस हैज़ पेड हिज ड्यूज बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अस, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच। अगर हम ईच की बात कर रहे होंगे तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हिज होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सेपरेटली हमने बताना है। तो ये सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, ईच ऑफ अस हैज़ पेड हिज ड्यूज वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। Now, in next sentence, this is yours pen. So yours is making a possession with the books. So yours is not correct. It would be that this is your book, not yours book. अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, neither of them were invited. अब we are talking about them and the them are more than two. ये दो से ज़्यादा हैं तो हमने नेदर से शुरू नहीं करना, इसलिए हमारा सेंटेंस जो होगा वो नन से, जैसा कि आपको मैं ऊपर भी बता चुका हूँ पिछले सेंटेंस में, नन ऑफ देम वाज इनवाइटेड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नन। सो उनमें से कोई भी जो है इनवाइटेड नहीं था, तो इसलिए जो है नन अगर होगा तो मोर देन टू होगा, इसलिए आगे जो है ना सिंगुलर आप ऑक्यूपाई करेंगे। लेट अली एंड आई प्ले हॉकी। अब हम देखें लेट से सेंटेंस शुरू हो गया, ऊपर वाले सेंटेंस में प्रोनाउन था लेकिन ओवर हेयर जो है नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। तो लेट अली एंड मी प्ले हॉकी, बिकॉज लेट के बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं होती बल्कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट की कंडीशन होती है। तो आई की कंडीशन जो है आई माई मी होता है, तो ऑब्जेक्ट की हालत जो है मी है और पॉजिटिव जो है माई है। तो दैट वुड बी माई वुड बी द मी वुड बी द सूटेबल। No, next sentence is none of these two boys is serious. No, he used none word and there is two. When we are talking about two things or two person, तो हम none नहीं यूज करते, we use usually neither of these two boys is serious. तो इनमें से दो बंदों में से, नो स्टूडेंट्स में से या दो बॉयज़ में से कोई भी सीरियस नहीं है। तो आपने नन और नीदर का इस्तेमाल करना है। फिर रिपीट कर देता हूँ, नेदर जो है वो दो बंदों के लिए है और नन जो है मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने इस चीज़ को इसका इस्तेमाल करते हुए भी ये बात ज़हन नशीन करनी है ताकि जो है आपसे गलती ना हो। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास आ गई, नेदर ऑफ फोर स्टूडेंट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अब देखें कि नेदर का वर्ड यहाँ पे आ गया और वी आर टॉकिंग अबाउट फोर स्टूडेंट, तो सो ये गलत होगा, इसलिए हमारा ठीक सेंटेंस क्या होगा, नन ऑफ फोर स्टूडेंट सक्सीड्स इन द एग्जामिनेशन वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। सो जंप टू द नेक्स्ट, दीज बॉयज़ लव ईच अदर। और ये भी बहुत अहम सेंटेंस है, आपने देखा है ईच अदर और वन अदर हम यूज़ करते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू boys or two person or two things, we use each other. If we are talking about more than two, then we use these boys loves one another because these boys are not two, these are more than two. So अगर more than two होंगे तो फिर one another,
और अगर दो होंगे तो ईच अदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है करेक्शन है, इसको भी आपने देखना है। देन जंप टू द नेक्स्ट, द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। तो ये एक सेंटेंस ही और आई करेक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, दिस मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। तो इसी तरह द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, बिकॉज दीज आर यूज एज ए ऑब्जेक्ट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एज ए ऑब्जेक्ट, वी आर यूजिंग दैम एज ए ऑब्जेक्ट। सो ही एंड आई करेक्ट नहीं होगा, हिम और मी वुड बी द राइट सेंटेंस। All the girls are doing her work. We are talking about not a single girl. We are talking about more than one girls. तो it mean that it's a group. All the girls is a group and हमने इसके आगे जो है हर वर्क वो होता है तब जब हम एक गर्ल्स की बात कर रहे होते हैं। तो सो ऑल द गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क नॉट हर वर्क। तो ये क्वेश्चन, ये जो हमारा सेंटेंस है ये इस तरह करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आई बॉट अ पेन हु इज़ प्रेशियस। इस चीज़ को आपने लाजमी देखा है, हु जो है पोजेसिव प्रोनाउन है और ये रिलेशन कैम करता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट पेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेलो देन वी कनेक्ट विद हु, ओवर हेयर इट इज़ अ पेन। सो आई बॉट अ पेन विच इज़ प्रेशियस। सो इसको आपने ज़रूर देखा है, इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हु यूज़ होता है, लेकिन चीज़ के लिए क्या होता है, विच यूज़ होता है। तो ये आपने इसको ऐसे करेक्ट करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, ईच ऑफ द पैसेंजर शोज देयर टिकट। लुक एट दिस, ईच ऑफ द पैसेंजर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पैसेंजर, वी आर टॉकिंग अबाउट उनमें से हर एक को सेपरेटली हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट देखें तो शो देयर टिकट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ईच। इफ सेंटेंस स्टार्ट विद द ईच, इट मीन दैट द नेक्स्ट pronoun या नेक्स्ट noun would be considered as a singular, not plural. तो सो ये क्या होगा, ईच ऑफ द पैसेंजर्स शोज हिज टिकट नॉट देयर टिकट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ईच, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैसेंजर्स। तो ईच ऑफ द पैसेंजर शोज हिज टिकट वुड बी द राइट सेंटेंस। और ये मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको जो है ना ये बता सकूं कि ये सेंटेंस किस तरह करेक्ट होते हैं, इनको हाईलाइट भी किया है। अगर इसमें कुछ कमी पेशी हो तो आप ज़रूर मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ना लिख भी सकते हैं। अब थैंक यू सो मच कि आपने मेरा लेक्चर सुना। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान है और मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। यू कैन आल्सो सेंड मी ईमेल इफ़ देयर वुड बी कन्फ्यूजन और समथिंग। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया होगा और मुझे अपनी आरा से, अपने जो सजेशन से ज़रूर मुताला करें। आपकी सजेशन जो है मेरी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा, इसके साथ लर्निंग प्रोसेस भी बहुत बेहतरीन होगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो है अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो CSS और PMS की जो है ना वीडियोज़ यहाँ पे लोड करना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अस्सलाम।